लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आ रहे हैं मिस्टर मुराद। असल में ये लड़कियां होती ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। क्योंकि हमारी नेचर ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्या ख्याल है बैठकर बात करने के लिए कल साथ डिनर करें? इस वक्त तो बहुत खुश है। मुराद का दिल भर गया तो पता है क्या होगा? ऐसे टूटेगी कि बिखर के रेजा रेजा हो जाएगी। मुझे ये क्यों लग रहा है कि शायद हम पहले कहीं मिल चुके हैं बेटा। जी अम्मी। फौरन घर पहुंचो तुम, फौरन। क्यों, क्या हुआ? तुम घर आओ तो मैं बताती हूँ। यार अब बस भी करें यार, ऐसा भी क्या हो गया है? हो सकता है बिजी हो, आपकी कॉल ना देखी हो उसने, या हो सकता है सो गई हो। यार मुझे ये परेशानी नहीं है कि वो मेरी कॉल पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही। तो और क्या बात होगी भाई? यार उसने रिलेशन छुपाने की जिद की। इतने दिन में कभी अपने घर नहीं लेके गई और पिछले 1 महीने से कहीं और रह रही है। कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। आपके ख्याल में क्या गड़बड़ हो सकती है? हयात गालिबन कोई बात छुपा रही है। कैसी बात? पता नहीं, मालूम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ है जरूर। तो अब आप क्या करेंगे? ट्रस्ट करूंगा और वक्त का इंतजार। ओके, हमारे पास कुछ खबरें हैं जिनमें तुम्हें यकीनन इंटरेस्ट होगा। मगर मेरा ख्याल है कि हमें पहले हयात का हालचाल पूछ लेना चाहिए। कैसी दिख रही हूँ असली? यानी ये तो अंदाज़ा भी है और नज़र भी आ रहा है, तो जो खबरें हैं उनमें कुछ बुरी भी हैं और अच्छी भी। जो भी हैं बता दो, अच्छी भी बुरी भी। चलो बुरी खबरों से ही शुरू करते हैं। ठीक है। एमने आंटी को सोना पैक्टिस वाली बात दीदम ने बताई है, यानी ये बात दीदम को मालूम हो चुकी है। कैसे यार? उसे कैसे पता चल गया? अच्छा फिर क्या हुआ? हमने पता किया, टूवल मैम को फोन किया तो पता चला कि वो भंगन सीधी पहुंची थी टूवल मैम के पास। मगर हुआ ये, टूवल मैम को बताया तो ये था कि एमने आंटी तुम्हारी अम्मी नहीं कोई और खातून है। तो शुक्र है बचत हो गई। यानी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मसला उलझा भी और सुलझ भी गया। टूवल मैम ने दीदम को चलता किया, फिर दुरुक को कॉल की तो पता चला मुराद तक ये बात नहीं पहुंची। अम्मी का क्या रिएक्शन था? शॉक में थी। हाँ, काफी ज्यादा। मैंने सोचा है आज रात मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? हाँ। पागल हो गई हो हयात, अम्मी को क्या कहोगी? उन्होंने तो निकाल दिया है, मुझे कह दिया है कि नजरों से दूर हो जाओ। अरे तो रात रहोगी कहाँ पर तुम अल्लाह की बंदी? अभी सोचा नहीं, कोई गेस्ट हाउस वगैरह ढूंढ लूंगी। मुझे गेस्ट हाउस से बहुत अच्छी एक जगह मालूम है। आ जाओ। सब कुछ ठीक है ना? क्या लगता है? हाँ ठीक है, सवाल चेंज करता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? हम गुजरे हुए वक्त को चेंज नहीं कर सकते। मुमकिन नहीं, मगर सोने के लिए वैन का बिस्तर तो मिल गया ना, देखो, और एक गर्म कंबल भी।
और एक मुहाफिज भी, ताकि तुम बेखौफ होकर सो सको। थैंक यू। चलो तुम सो जाओ आराम से। मेरी वजह से जा रहे हो तो मत जाओ। तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया मैंने। हाँ, मैं चला भी जाऊं तो ये तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, ये तो तुम जान गई होगी। और वैसे अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं यहीं पर हूं। वैन का दरवाज़ा खुला छोड़ दूं क्या? ठीक है। हयात, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सो सॉरी मुराद, तुम्हारा फोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? कोई मसला तो नहीं? हाँ। मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, तुम किसी मुश्किल में तो नहीं थी? I mean, किसी की वजह से कोई तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ी तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हयात। हाँ मुराद। मत भूलना कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। एक कॉल की दूरी पर हूँ सिर्फ। जिस वक्त जरूरत हो, जो भी जरूरत हो तुम्हें, I mean, जो भी प्रॉब्लम हो बेधड़क बता सकते हो तुम। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा, मगर इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकती। बहुत थक गई हूँ, हिम्मत जवाब दे गई है। और मसला 2 लफ्जों में बताने वाला नहीं। तो मैं पिक कर लेता हूँ तुम्हें। बात नहीं करनी मत करना, साथ बैठ जाएगी बस। चाहो तो बिल्कुल खामोश बैठी रहना। मैं कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे। बहुत अच्छा प्रपोजल है, मगर मैं ये डिजर्व करती। जो किया है वो खुद ही भुगतना है मुझे। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुम इस वक्त डिप्रेशन में हो। मगर आज जो कुछ हुआ उसकी एक दिन तो वजाहत देनी होगी ना। मैं जानती हूँ। आई लव यू हयात। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मुराद। पूरी रात नहीं सो सकी मैं, तुम हो उसकी वजह। मैं भी। अब मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम क्या कहती हो, और कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। आज ही मुलाजमत छोड़ो, सामान बांधो अपना, वापस जा रहे हैं हम। आपका यही रवैया था जिसकी वजह से मैं झूठ बोलने पर मजबूर हो गई। ठीक है, मैं तुझे निकलने का रास्ता बता रही हूँ ना। इससे पहले कि मामला बिगड़े हम यहाँ से चले जाते हैं। मैं किसी सूरत कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? हैं? मैं ना इस्तीफा दे रही हूँ, ना अपना सामान पैक कर रही हूँ, और ना ही आपके साथ जा रही हूँ। लड़की तो होश में तो है। ये मेरी जिंदगी है, इसके फैसले भी मैं खुद ही करूंगी। बेटा रहने दे, जो जिंदगी तू जी रही है वो तेरी है कब? देख हयात, मुझे मजबूर ना करके मैं तेरे बाबा को फोन करूं। कर ले, बता दे उन्हें सब। सारी दुनिया को भी बुला ले, तब भी नहीं जाऊंगी। चाहे सारी जिंदगी इस वैन में क्यों ना रहना पड़े, मैं नहीं जाऊंगी। चल जाए पता कि मैं सोना नहीं हूँ। डाल दे जेल में, कभी तो रिहा होंगी, फिर भी नहीं जाऊंगी। चंदा बेटा मेरी जान, देख खुदा के वास्ते इतनी बड़ी बातें ना कर। सुकून से सोच के कर फैसला। बहुत सोचा है,
कितने ही दिन, कितनी ही रातें सोच ही तो रही हूँ। उस मनहूस लम्हे से सोच रही हूँ जब से ये झूठ बोला है। कल भी पूरी रात जागती रही और सोचती रही। आप समझ रही हैं मुझे कोई टेंशन नहीं? आपको लगता है आसान है इस झूठ के साथ जिंदगी गुजारना? मैं जानती हूँ ये सब किस वजह से हुआ है। सोचने की जरूरत तो आपको है। आपकी वजह से मैंने ये झूठ बोला। आप भी जानती हैं कि मेरा ये नेचर नहीं है। घर में क्या सूरत हाल है असली? हाँ, सब नॉर्मल है। और अम्मी? गुस्से में, तैश में, इश्तियाल में। तीनों लफ्जों का मतलब एक ही है असली डियर। पता है यार, बस जुमले में वजन पैदा कर रही थी। यार तुम ऑफिस का बताओ हयात, वहाँ क्या सिचुएशन है? मुराद आ गया और कोई हंगामा तो नहीं हुआ? नहीं, वो आया नहीं अभी। मैं दुआ कर रही हूँ कि कोई मुआवजा हो जाए और वो आए ही ना आज। ये दुआ क्यों कर रही हो? मुझे पता है ना क्या होगा आज। हालांकि रात को बहुत अच्छी बातें हुई हमारी, मगर एक्सप्लेनेशन तो मांगेगा। अगर उसने पूछ लिया कल कहाँ थी, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। और अगर उसे वहाँ से जवाब नहीं मिला तो वो बिल्कुल मुतमईन नहीं होगा। सुनो, मुराद आ गया है, मैं फोन बंद कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग। चाला कहाँ? नीचे गई हुई है, आ जाएगी अभी। कॉफी पियेंगे आप मुराद सर? नहीं, कॉफी नहीं पीनी मुझे। आप मेरे रूम में आएंगी जरा? अच्छा भाई, ठीक है, तुम सही हो अपनी जगह। मैंने बहुत गलत किया हयात। मगर यकीन करो मैं बहुत मजबूर थी मुराद। पूरी रात इसी टेंशन में नहीं सोई। हयात, लेकिन देखो, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मुझे खुद बहुत गुस्सा है अपने आप पर। मुझे उठकर नहीं जाना चाहिए था। और सच बात यह है कि अगर तुम गुस्सा करोगे भी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो। मुझे बस ये फिक्र थी कि तुम ठीक तो हो। क्या क्या कह रहे हो? बस इतनी सी बात थी? नहीं, बात इतनी सी नहीं है। बहुत मिस कर रहा था मैं। तुम्हारी ये महक, तुम्हारी आंखों का ये खुमार, यस, कम इन। ओके, उस लेटर पर फिर बात कर लेंगे। हाथ बोलो, चला कोई अहम बात? सॉरी सर, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सर। मैं आज का शेड्यूल डिस्कस करने आई थी सर। यकीनन एपिक से रिलेटेड कोई मसला होगा। यार, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। बताओ क्या करूं उसका यार। जब देखो गुस्से में, जब देखो नाराज। दुरुक हद हो गई है। आपका तरीका गलत है। प्यार का गोल्डन रूल याद रखें, जो अवॉइड करेगा दूसरा उसके पीछे आएगा। मैं एपिक को अवॉइड नहीं कर सकता, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो आपको धुतकार रही है और आप उसके पांव पड़े जा रहे हैं। ये गेम पलटेगा तो आप जीतेंगे ना। अब समझा मैं। जी हाँ मेरे भाई, अब आपको एपिक से भी यही सलूक करना होगा। फिर देखिएगा क्या होता है। हाँ, जबरदस्त प्लान है। ओके, अभी कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है।
अरे नहीं भाई साहब, कोई कॉल वॉल नहीं करनी। आपको भी एपिक की तरह बनना होगा। जब तक वो खुद कॉल नहीं करती आप भी बात ना करें। क्या मतलब तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं समझ गया, अगर मैंने फोन नहीं किया तो वो फोन करेगी अब मुझे। हाँ। ये वाला, ये वाला और ये भी। स्वीट हार्ट, चलो तुम जाओ, निकलो। जल्दी बताओ मुझे, तुम्हारी पहली डेट कैसी रही चंदा? बात कहाँ तक पहुंची थी जब तुमने कहा एक्सक्यूज मी? आगे नहीं। नहीं कहा। What baby? इसकी नौबत नहीं आई क्योंकि मैं वहां रुकी ही नहीं। डिनर बीच में ही छोड़कर निकल आई। क्या मतलब, तुम दोनों लड़ पड़े? नहीं, एक पर्सनल इशू हो गया था मेरा जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। ओके, मुराद ने क्या किया? यानी गुस्से में होगा वो तो बहुत। आज टॉर्चर कर रहा होगा तुम्हें? नहीं, बल्कि बहुत प्यार से बात की। ओके, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या होगा ट्वेल मैडम। भोली गुड़िया, मैं तुम्हें एक बैड न्यूज देना चाहती हूँ। मेरे और मुराद से रिलेटेड है वो बात? जब कोई मर्द ये जाहिर कर रहा हो कि कोई खास बात नहीं, हालांकि बात अच्छी खासी सीरियस हो, तो लिख लो जरूर गड़बड़ है जो वो छुपा रहा है। होशियार होशियार, खतरे का अलार्म, खतरे का अलार्म। यस, हम पार्टी कर रहे हैं आज। कैसी पार्टी? हाँ, महीने का 3rd वेडनेसडे है आज, जिसका मतलब है होली वेडनेसडे। बहुत ज़हीन है आप। हालात बदल चुके हैं दुरूक, तुम जानते हो कि अब सिंगल नहीं हूं मैं। मेरे बारे में बात हो रही है तो मैंने कहा आ जाती हूँ। अच्छा किया पार्टनर, कैसी हो? बेहतरीन, तुम सुनाओ। अच्छा तो क्या है ये होली वेडनेसडे? ये भाइयों के आपस का सीक्रेट है। सीक्रेट है? यार मर्दों वाली बात है, तुम्हें क्या बताएं, अब जाने दो। चलो ठीक है, ऐसा है तो इंसिस्ट नहीं करूंगी, चलती हूँ। हाँ, अच्छा सुनो, जगह अच्छी से अरेंज होनी चाहिए ताकि सही से रिलैक्स कर सके हम लोग। तो फिर वही जगह रख लें? इधर उधर क्यों जाएं, मेरे ही घर पर करते हैं आज रात। अच्छा, और किस टाइम स्टार्ट करेंगे? यार ऐसी गैदरिंग्स तो लेट नाइट ही शुरू करनी चाहिए दुरूक। यानी आप लोग कोई स्पेशल गैदरिंग प्लान कर रहे हैं आज रात? ऑफ कोर्स, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी बस। विश यू द बेस्ट। यार भाई मान गया, वैसे आप बहुत बड़े एक्टर हैं। मैंने तो बस साथ दिया, शुरू तो तुमने किया था। सच बता रहा हूँ, इस बात का फायदा बहुत होगा आपको, ये जानने के लिए कि किस तरह की गैदरिंग हो रही है। वो आपको खुद बता देगी क्या मसला हुआ था कल रात। ये तो एपिक है। एपिक से एपिक के अंदाज में ही बात करनी है। बोलो। मैं हूँ यार, एपिक। हाँ, खैरियत? अरे क्या हो गया है यार, किसी दोस्त से बात कर रहे हो अपने ख्याल में? यार बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया था, तुमने कॉल क्यों नहीं की? यार मैं काम के टाइम फोन करके तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूंगा आखिर? हाँ करीम, हुआ क्या है तुम्हें? किसी हेलीकॉप्टर से गिरे हो जो याददाश्त चली गई? ऐसा कुछ नहीं, फिलहाल मैं फोन बंद कर रहा हूँ, बिजी हूँ। रुको रुको, बंद मत करना करीम, हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, बस काम कर रहा हूँ, काम। ओके बंद करो, काम है मुझे। ठीक है डार्लिंग, ओके। किसी प्रॉब्लम में हो स्वीटहार्ट? हाँ यार ये क्या तरीका है, ये डार्लिंग, चंदा, स्वीट हार्ट वगैरह मैं पसंद नहीं करता कोई इस तरह मुखातिब करे। बराए मेहरबानी आइंदा ख्याल करना। ठीक है, समझ तो नहीं आ रहा मसला क्या है, बहरहाल ख्याल रखूंगी आइंदा। ठीक है, अच्छा बंद करो, खुदा हाफिज। बहुत आला। ये देखो यार, एक और मिस्टेक। अब हर चीज मैं चेक करूंगा क्या? सही कह रहे हैं।
मुराद साहब, आई नो आप काफ़ी मसरूफ़ हैं इस वक्त, मगर अपने भाई का शुक्रिया अदा करने आया हूं मैं। इजाज़त है आपकी? टॉपिक क्या है? जाहिर है एपिक ही है। दुरुक, वल्लाह कमाल है भाई, इश्क के प्रोफेसर निकले तुम तो पूरे, बल्कि आज से डॉक्टर ऑफ लव कहूंगा तुम्हें। तो क्या मशवरा देते यार तुमने। तीर लग गया निशाने पर। ऐसा वैसा जिंदगी में पहली बार एपिक ने खुद कॉल की मुझे, मैंने भी वैसे ही बात की जैसे वो करती थी, और ठक से फोन बंद कर दिया 2 बातें करके बस। वाह, मौजू तो बहुत अहम है यार। रात को साथ होंगे तो गपशप करेंगे इस पर भी। भाई क्यों ना इस वक्त करीम भी है तो आज रात के मुतालिक बात कर लेते हैं, वो जो होली वेडनेसडे है हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी, कर लेते हैं बात। अच्छा तो क्या प्लान है फिर आपका, अपनी पसंद तो बताएं। यानी मुझे तो बस पसंद है फैट लेग्स। हाँ समझ रहे हो ना मेरी बात, भरी भरी। मुझे तो बचपन से ही पसंद है, जानते हो ना, बहुत अच्छी लगती है। तुम दोनों जानते हो। क्या? कितना बदतमीज है मुराद। फैट लेग्स, अय्याशपन की भी इंतहा तक पहुंच गए हैं ये लोग तीनों। तो ये है इनका होली वेडनेसडे, ये सब करेंगे यानी। हद हो गई, कोई तमीज ही नहीं। जरा आहिस्ता बातें करो, सब सुन लेंगे यार। यार भाई तो सुन ले, मसला क्या है इसमें, हमारी पर्सनल लाइफ है, हम जो चाहे करें। ये भी सही है। यार मुझे तो तेजी पसंद है, यू नो, काफी स्पाइसी होना चाहिए आइटम। चलो तुम्हारे लिए बहुत ही स्पाइसी आइटम मंगवाते हैं, मसला नहीं है। देख रहे हो उसकी ख्वाहिशें। हद हो गई, इंतहा है। यकीन नहीं करोगी क्या सुनकर आई हूँ। तू जल्दी बताओ। तीनों बॉयज अभी कोई प्लान बना रहे थे, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा वैसा बोले, कह के लगाए, हंसे बेहयाई से। यानी बोले आज हमारा होली वेडनेसडे है, रात को जमा होंगे तीनों। यार आगे कैसे बताऊं मैं। और मुराद फैट लेग्स पसंद करता है, मतलब आज रात जो उनका प्लान है वो कोई अच्छा प्लान नहीं है। थू, बहुत शर्मनाक बात है। और तीनों एक से हैं, तीनों। असली ध्रुव कह रहा था बहुत अच्छे पीस आएंगे। उससे तो मैं बताऊंगी पीस होते क्या है। एपिक, आई एम वेरी सॉरी यार, मगर वो तुम्हारा करीम स्पाइसी आइटम पसंद करता है। स्पाइसेस तो उसकी आंखों में झोंकूंगी। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। करीम तभी वो सब ड्रामा कर रहा था। सब एक से बढ़कर एक बेहया है, बेवफा बदजात मर्द। सब एक जैसे हैं ये। हमें इसका कोई ना कोई तोड़ तो निकालना ही होगा। सुबह कह रही हो, अभी फोन करके खबर लेती हूँ उस स्पाइसेस वाले आइटम करीम की। मैं भी अपने बड़ी दुरुक से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या वजाहत पेश करता है वो, मतलब इस सूरत हाल पर क्या कहता है, देखती हूँ। चलो ठीक है, शाम को बात करते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। चलो, उधर जाना है, उस तरफ। मुराद जी, किस फ्लोर पर जाएंगे मिस हयात? किसी फ्लोर पर नहीं जाना। हयात ये क्या कर रही हो? तुमने ही तो कहा था डिस्टेंस रखेंगे। इस वक्त मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, और तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे साथ मैं हमेशा सेफ हूँ? तो इस वक्त भी सेफ हूँ ना? कुछ भी चेंज नहीं हुआ या नहीं? अच्छा अब आराम से पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? तुम मुझे अभी भी उसी तरह वैसे ही चाहते हो? कहीं कुछ चेंज तो नहीं हुआ मुराद? सिवाय इसके कि तुमसे हर दिन पहले से ज्यादा मोहब्बत होती जा रही है। वल्लाह मुराद, वल्लाह। आज रात का हमारा क्या प्लान है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं? क्या तुम्हारा कोई और प्लान है? अगर है तो कब है, किसके साथ है? सारी बातों की एक बात, हम क्या करने वाले हैं?
जो पूछ रही हो उससे पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा, तुम जानती हो ना। तो इस वक्त बेहतर यही है कि हम दोनों अपने अपने सवाल एक तरफ रखें और इन लम्हों को एंजॉय कर लें, ठीक है? मुराद, लिफ्ट में बहुत सफोकेशन हो रही है। एपिक, तुम्हें ऑफिस से अर्ली निकलने के लिए मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ती है, तो खैरियत हुआ क्या है? बस मिस कर रही थी यार तुम्हें। हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, वाह 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 वाह, तुम मुझे क्या कर रही हो मिस? तुम मुझे कर रही हो? हाँ तो मस्करापन क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें मिस नहीं कर सकती क्या? एक मिनट, तुम मुझे मिस कर रही हो और कॉफी के लिए बुलाया है? बिल्कुल, किसी को मिस करो तो कॉफी ही बहाना बनती है। तुम्हें मिस कर रही थी। चलो ओके, मिस करना भी अच्छा होता है, लेकिन मिस करने का मतलब ये नहीं कि डार्लिंग, चंदा और स्वीट हार्ट वगैरह कहना शुरू करते हैं। एपिक, जो कहना है जल्दी कहो, बोलो, शाबाश। अरे ये स्वीट हार्ट वगैरह तो मोहब्बत के लफ्ज हैं करीम। तुम्हें मोहब्बत रास नहीं आती? चीख चिल्ला के बात करूं क्या? क्यों चीख रही हो एपिक तुम? हाँ, मैं भी कर सकता हूं, बल्कि जोर से कर सकता हूं। ये किस तरह का एटीट्यूड है 21वीं सदी में? टेबल पर जोर से हाथ मारना, ऊंची आवाज में अपने बॉयफ्रेंड से बात करना, हाँ, ये सही नहीं है एपिक। ठीक है करीम डियर, ओके, ठीक है चंदा। सॉरी, मुझे माफ कर दो, माजरत कर रही हूँ। कसम से यार, शर्मिंदा हूँ समझे। डियर डार्लिंग, माफ कर दो, मैं गलती पर थी, जाहिर है। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे करीम? हाँ पूछो, शाबाश पूछो। आज शाम कहीं डिनर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आज रात तो हरगिज नहीं। मेरा पहले से कुछ प्लान है। क्या मतलब? किस किस्म का प्लान है ये? किसके साथ है? अल्लाह अल्लाह, जरूर कोई चक्कर है। ये क्या चक्कर है? एपिक, फजूल बातें मत करो। क्या चक्कर होगा यार? बस कुछ दोस्तों के साथ प्लान बना हुआ है पहले से। पुराने दोस्त मिलकर बैठेंगे। पुराने दोस्त मिल बैठेंगे बस? पुराने दोस्त कौन है ये दोस्त? मुझे क्यों नहीं मालूम इन पुराने दोस्तों का? और तुम लोग करोगे क्या मिल बैठ के? मुझे पहले से क्यों नहीं बताया इस प्लान का? बहुत हो गया। क्या मसला है? पसंद नहीं मुझे ये सब। ये शक और इस तरह के सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। भरोसा करो और आजाद छोड़ दो। ओह, बहुत लेट हो गया। वेटर, ये लो, कीप द चेंज। बाय डियर। उफ उफ। यस। फरमाइए मुराद सर। ऐसा है कि कल सुबह की मेरी जो मीटिंग्स हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें कैंसिल करके नेक्स्ट डे पर ले जाएं। मगर कल सुबह तो खान और डेनिस आ रहे हैं। आप ही तो कह रहे थे कि कल सुबह टाइम तय किया है दोनों के साथ आपने। हाँ, मगर अब मजबूरी है। आफ्टरनून में रख लें या फिर परसों सुबह? आपने कहा था इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है, मगर आज की रात इंतहा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मुझे कुछ अंदाजा नहीं मैं कब फ्री हूँगा। सुबह भी हो सकती है, मैं नहीं चाहता कि मैं मीटिंग में लेट पहुंचूं। जैसा कहा है बस आप वैसा करें। जी ठीक है सर। क्या हो रहा है बडी? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल है? अच्छा सुनो, लंबी बात नहीं करूंगी यार। आज रात कहीं बाहर मिले हम, तंबूला खेलें या पूल वगैरह, जैसे तुम चाहो यार। यार तुम्हारी दावत तो मैं रिजेक्ट करता ही नहीं। हाँ हाँ, मगर मेरा आज रात पहले से ही कोई प्लान है, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकता बडी। क्या कह रहे हो यार? कैसा प्लान है? कहाँ पर होगा? क्या पहनोगे? कितने बजे खत्म होगा प्रोग्राम? रेड कारपेट है। रेड कारपेट पे जा रहे हो ना? होटल कौन सा है? मुझे भी इनविटेशंस आते रहते हैं। ये बताओ लोग कितने होंगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, अकेले मत जाना। बडी को छोड़ के जाओगे क्या? आई एम सॉरी असली, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बडी से की जा सकती हैं और कुछ ऐसी जो नहीं की जा सकती।
सब कुछ ठीक जा रहा है। जब तुम पिक्चर्स देखोगी तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। बाकी कल देख लूंगा, ठीक है? मुझे अपडेट करती रहना। इब्राहिम, क्या हो रहा है यार? कैसे हो? कैसे चल रहा है? तुम्हें याद है ना हमारी लास्ट बात? तुमने हयात को वार्न कर दिया ना मुराद के बारे में। दीदम, मुझे काम है, खुदाफिज। चलो आ जाओ। बड़ा आया, बहुत काम है। मगर मैं भी दीदा हूँ बच्चे। ऐसा गेम खेलूंगी कि तुम काम वाम भूल जाओगे। हाँ। आइए। कुछ बात कर सकती हूँ मुराद? किससे रिलेटेड? काम से। बैठे। हाँ बोले, सुन रहा हूं मैं। मुझे मालूम है तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसने चोरी किया था। क्या क्या मालूम है तुम्हें? वही तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट, यानी सार्टे की बर्बादी कौन चाहता है? कौन चाहता है? तुम्हारी मॉम, यानी दारिया मॉम। कुछ अंदाजा है तुम्हें क्या कह रही हो? देखो ये बात सुनने में तो अजीब सी है, मगर यही सच है। दीदम देखो, अगर ये तुम्हारा पहला जैसा कोई गेम है तो होश में आ जाओ। ये बात करके तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो, क्योंकि जिसका नाम तुमने लिया है वो मेरे भाई की माँ है और मेरे वालिद की वाइफ। मुराद, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, यकीन करो मेरा। वो ऐसी हरकत क्यों करेंगी? इम्पॉसिबल। हाँ वो असल में मैं जानती हूँ, तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो बिल्कुल यकीन ना करती कि मेरे। शट अप। ये इतना घटिया इल्जाम है कि मैं एक लफ्ज मजीद सुनना नहीं चाहता। ओके, मैं साबित कर सकती हूँ। ओके, करो साबित। थोड़ा सब्र, आज नहीं तो कल साबित हो जाएगा कि मैं तुमसे सच कह रही थी मुराद। ठीक है, तुम्हारी इजाजत से मैं जा रही हूँ। बाय। अब ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप दरवाजे पे ही मेरा इंतजार कर रही हैं? मैंने एक बार फिर सोचा है। ठीक है। इस पेचीदा मसले का हल मैंने हर तरह से छान फटक कर देखा है और मैंने एक फैसला किया है। वो क्या? तू इस्तीफा दे रही है कल। सुबह तो बताया था इस्तीफा नहीं दूंगी। वापस घर जा रहे हैं हम हयात। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अम्मी। फिर तेरे बाबा को फोन कर रही हूँ मैं। करे और मेरा भी सलाम कहिएगा। फोन मिला, बाप को बता सब। फिक्र ना करें, बता दूंगी मैं। अरे लड़की, तेरा मसला क्या है आखिर? क्या मसला है तेरा? मुझे प्यार हो गया है अम्मी। ध्रुव, वो रिकॉर्डिंग कहाँ है? कौन सी रिकॉर्डिंग भाई? सिक्योरिटी कैमरा वाली सार्टे की। हाँ, वो रिकॉर्डिंग वहीं कहीं पड़ी होगी, यानी घर में किसी जगह होगी, याद नहीं आ रहा। वैसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वैसे ही सोच रहा था कि आखिर उस कॉन्सेप्ट को चोरी किसने किया था। चूंकि अभी चोर पकड़ा नहीं गया है, इसलिए मेरी तलाश भी अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे छोड़ें भाई, अब वो किस्सा पुराना हो चुका है। हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट ने तो अगली पिछली सारी कसर पूरी कर दी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया भर से ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को भूल जाए। ओ हटो 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 हटो, बच्चों बच्चों बच्चों, हटो बच्चों, हट जाओ। लिस्ट में जो कुछ लिखा था सब ले आया। आज तो जो भी कहेंगे मैं आंखें बंद करके कर दूंगा। बोलें, सबसे पहले क्या करना है? सबसे आसान काम से शुरू करते हैं। पार्टी के दौरान किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी तवज्जो दूसरे मामलात पर होगी।
एक खाऊंगा। एक नहीं 2 खाओ। कहाँ मिली उससे पहली बार? ऑफिस में। चाहती है उसे? बहुत। और वो भी बहुत चाहता है। अच्छा, तो उसे कितना समझती हो? काफी हद तक। एक अच्छा इंसान है, काफी अच्छा आदमी है। पता ही नहीं चला तो कब इतनी बड़ी हो गई, है ना? हाँ, आप तो मुझे बच्चा समझती हैं, लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ अम्मी। यही वजह है रिजाइन ना करने की, और उसे हकीकत भी नहीं बता सकती, क्योंकि अगर बता दिया तो डर है कहीं उसे खो ना दूं। उसे खोने का तो मैं सोच भी नहीं सकती अम्मी। आ मेरी बच्ची, इधर आ। माँ सदके जाए तुझ पे, तू हमेशा गड़बड़ करके आ जाती है। बस ये मोहब्बत का रोग ना पालती। तूने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। समझ नहीं आ रहा तुझे क्या कहूं, क्या समझाऊं। देख बेटा, प्यार एक दूसरे को समझने का नाम है। वो भी तुम्हें समझता तो होगा, और उसे किसी दिन सच पता चल गया तब भी वो तुझे चाहता रहेगा। सच्ची मोहब्बत यही तो होती है बेटा। बहुत डर रही हूँ मैं अम्मी। बस बेटा, बस कर, बेफिक्र हो जा। तुझे ये खौफ है ना कि तू उस शख्स को खो ना दे जिससे तू चंद दिन पहले मिली है। मेरी हालत सोच हयात, तू मेरी औलाद है। मेरा क्या हाल होगा जो तेरे पे जान कुर्बान कर सकती है। सुन बेटा, जाके उससे बात कर, जो भी सच बात है जाके उसको बता दे, ठीक है? स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। 1 मिनट 1 मिनट, पर्दे कौन गिराएगा? ये तो भूल ही गए थे। मैं यहाँ बैठी रहूं, हाथ पर हाथ रख के सोचती रहूं क्या करूं और क्या ना करूं। गर्ल्स, कुछ करना होगा हमें। उनकी गैदरिंग में यकीनन कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात है कि वो हम तीनों से छुपा रहे हैं। बिल्कुल यार, मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि जब तुमने एमने आंटी को बताया तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया। कितनी खुशी की बात है ना। असली टॉपिक मत चेंज करो। इन तीनों ने मिलकर कोई प्रोग्राम रखा है मुराद के घर, और हम तीनों को बिल्कुल नहीं बताया। असल में दुरुक से बात हुई थी अभी। मैंने कहा आज कहीं बाहर मिलते हैं तो बोला मैं एंगेज हूँ आज। दोबारा फोन मिलाओ, दुरुक से पूछो। तुम दोनों तो बड़ी हो ना अभी, तुम तो कुछ भी बात कर सकती हो उससे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉयफ्रेंड नहीं है वो तुम्हारा। बॉयफ्रेंड नहीं, ठीक कहा तुमने। ओके यार, हो गया। बस एक काम रह गया। मेरे जहन में भी यही आया है। मेरे जहन में क्यों नहीं आया? ओके, 3 तक गिनते हैं। 1 2 3। ओए, अच्छा तो ये बात थी। चलो फिर मैं भी करता हूं। दोबारा से गिनो। 1 2 और 3। हाँ, ओके डन। उसके नंबर पर रिकॉर्डिंग चल रही है, शायद कहीं मसरूफ होगा। हाँ, सुन लिया। फोन बंद किया हुआ है उसने। कोई बात होगी यकीनन। दुरुक तो कभी फोन बंद करता ही नहीं। तो फिर चलो मैं असली अपने वाले को फोन करके पता कर लेती हूँ, ठीक है? करीम का फोन तो हमेशा से ही खुला रहता है। ओह माय गॉड, करीम भी।
नहीं गर्ल्स, नहीं। मैं मुराद को फोन करके कुछ नहीं पूछूंगी। या अल्लाह, क्या करूं मैं आखिर? ठीक है, करती हूँ फोन, कोई बहाना बनाती हूँ। चलो, किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। हाय, नहीं और वेट नहीं कर सकती। चलो आज वो छापा मारते हैं जाके। ओहो, रुको तो सही यार, अभी इतनी रात नहीं हुई है, प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ होगा, वेट कर लेते हैं। यार इतना वक्त कैसे गुजारेंगे, हम बोर हो जाएंगे। कोई मूवी शूवी देख लेते हैं। हाँ प्यार लफ्जों में कहा। लेट नाइट घर आने की दावत दे दी कि अकेले में सुकून से बात करेंगे। ऊट पटांग औरतें होंगी यहाँ पर और ये तीनों खानदान के नाम को दाग लगा रहे होंगे। यार मैं इतराफ करता हूँ, अकल दंग रह गई मेरी तो। काफी अरसे के बाद इतनी शानदार लेग्स देखी है मैंने। कौन है वो लड़का जिसे तू पसंद करती है? वरना आज से तेरा इस घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। मैं जानती हूँ मैंने अनजाने में तुम्हारा बहुत लॉस करा दिया है मुराद, सो सॉरी।